अगर आपको दूध या दूध से बनी चीज़ों के इस्तेमाल करने के कुछ मिनट्स या घंटे के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाती है, पेट फूला महसूस होता है, ब्लोटिंग महसूस होती है या आपको डायरिया या उल्टी की फीलिंग आती है, तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की अलामात हो सकती हैं। बेसिकली लैक्टोज दूध या दूध से बनी चीज़ों के अंदर प्रेजेंट एक शुगर होती है, जिसे हमारी बॉडी जो है वो लैक्टेज एंजाइम की मदद से उसको तोड़ लेती है। अगर आपके जिस्म में ये लैक्टेज एंजाइम कम होगा तो लैक्टोज नहीं टूट पाएगा और उसकी वजह से सारी ये अलामात आती हैं। और स्पेशली खासकर ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर दूध, दही, चीज़ या क्रीम आ जाती है, अक्सर ऐसी चीज़ें बेकरी की जिनके अंदर लैक्टोज होता है, उनसे भी ये अलामात हो सकती हैं। अगर आपको ये अलामात है और आपको शक है कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, तो आप अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें, जो कि इसकी तशखीस के लिए सबसे पहले आपको कहेगा कि आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, चीज़ या क्रीम या कुछ बेकरी प्रोडक्ट जिनके अंदर लैक्टोज हो सकता है, उनको अपनी डाइट से थोड़े अरसे के लिए अवॉइड करके देखें कि आपकी अलामात बेहतर होती हैं कि नहीं। बाज़ औक़ात इसके लिए ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है या हाइड्रोजन ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। एक दफ़ा अगर आपकी बीमारी कन्फर्म हो जाए तो इसके इलाज के लिए या तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को मुकम्मल अपनी डाइट से अवॉइड करना होता है। अगर ये केस है तो आपको फिर कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी अच्छी अमाउंट में होता है। तो आप अगर वो उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को इन चीज़ों से डिप्लीट ना करें। या बाज़ औक़ात इनकी थोड़ी-सी अमाउंट अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। बाज़ औक़ात इसके लिए लैक्टेज एंजाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिकली आपने लैक्टोज़ वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कुछ देर पहले लेना होता है। बाज़ औक़ात अगर आपकी इन सब के करने के बाद भी अलामात ठीक नहीं हो रही, तो वो देखना पड़ता है कि क्या आपको कोई अंतड़ियों की या इंटेस्टाइन की कोई और बीमारी तो नहीं, जैसे कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस या सीलिएक डिजीज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।